सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में मैं आपको 11th क्वेश्चन तक कराया था। चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12th। नाउ 12th क्वेश्चन में दिया है वरुण सोल्ड 2 अलमीरास फॉर ₹2730 each. One on one he lost 9%, while on the other he gained 15%. Find his gain or loss on the whole transaction. Again, it is a very simple question. Varun sold 2 almira for rupees इतना each. एक में उसको लॉस हुआ है और एक में उसको प्रॉफिट हुआ है, राइट। नाउ हमको इसको केस करके सॉल्व करना है। केस 1 केस 2 करके हम सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट अलमीरा के लिए पहले सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड अलमीरा के लिए सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलो पहले हम फर्स्ट अलमीरा के लिए देख लेते हैं। तो मैं यहाँ गिवन लिख लेता हूँ, ठीक है। नाउ केस नंबर 1 से मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखूंगा फॉर फर्स्ट अलमीरा, फॉर फर्स्ट अलमीरा तो बताओ फॉर फर्स्ट अलमीरा एसपी कितना मिला है मुझे। दोनों का एसपी तो सेम है, तो सेम ही लिखेंगे। डेट इज, क्योंकि सोल्ड एट 2 अलमीरा बोला है, यानी ये एसपी दिया है, दैट इज ₹2730, राइट। एंड फर्स्ट में उसको लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट दिया हुआ है। कितना दिया लॉस परसेंट? दैट इज 16%। नाउ वी विल फाइंड सीपी, राइट। फर्स्ट केस में एसपी दिया है, लॉस परसेंट दिया है, वी विल फाइंड सीपी। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सीपी? CP is equal to SP into 100 upon 100 minus loss percent, right? ये फॉर्मूला पढ़े हमने। तो कैलकुलेट द CP, कितना आ जाएगा? डेट इज 2730 मल्टीप्लाई बाय 100 का होल अपॉन 100 माइनस 16। तो कैलकुलेट करेंगे। पहले बताओ ये 100 माइनस 16 कितना हो गया? 84। तो CP is equal to 2730 into 100 upon 84, राइट। कैंसिल कर लेते हैं, कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है टर्म। 2 से पहले कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 2 6 जा 12, 1 2 5 जा 10। अगेन यहाँ बट मल्टीप्लाई हो रहा है ये टर्म, कर लो मल्टीप्लाई, कैंसिल हो रहा है ये टर्म, कैंसिल कर लो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अगेन 2 5 जा 10 और 0। चेक करके देखो 21 ये 3 से कैंसिल हो रहा है क्या? 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, तो 3 से कैंसिल होगा। 3 7 जा 21, अगेन हम 3 से कैंसिल कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 1 16, 3 5 जा 15, अगेन 1 3 5 जा 15, राइट। अब 4 5 5 4 5 5 7 से डिवाइड होगा क्या? एक बार चेक करो, ठीक है। अगर चेक कर रहे होगे तो हो रहा होगा डिवाइड। तो ये जाएगा आपका 65 टाइम्स। तो यहाँ से आपका सीपी आ जाएगा विच इज 65 इंटू 50, विच इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट? मल्टीप्लाई करो 65 इंटू 50 को, तो ये आपका आएगा ₹3250। तो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका ₹3250। तो देखो सीधी सीधी सी चीजें हैं। अगर क्रॉस प्राइस इतना आ रहा है, ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको उसका लॉस हो रहा होगा। तो ये आपको आ गया 3250। अब एक बार और कैलकुलेशन को चेक कर लो, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए कैलकुलेशन में, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, राइट। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन। 2730 3250 ही आना चाहिए, राइट। करेक्ट है ना। चलो दिस इज अ केस नंबर 1 बेटा। नाउ वी विल सॉल्व केस नंबर 2। ये केस नंबर 1 का 1 से हमारा सीपी आ गया, राइट। नाउ केस नंबर 2। अगेन केस नंबर 2 में हम फॉर सेकेंड अलमीरा देखते हैं। फॉर सेकेंड अलमीरा एसपी सेम है, that is ₹2730,
अब सेकंड केस में गेन परसेंट दिया हुआ था, राइट? नाउ गेन परसेंट कितना दिया हुआ था सेकंड केस के लिए हमको? 15%। अरे अरे, गलती हो गई बेटा, सो सॉरी। बाय सोल्ड टू अल्मीरा वन ही हैज लॉस परसेंट 9% दिया था, मैं ऊपर वाला 16% लिख दिया हूँ। ओके, पहले में 9% का लॉस था, फिर 15% का गेन था, तो थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा हमको। यहाँ पर 9% था, मैंने धोखे से 16% लिख दिया, बाय मिस्टेक हो गया ये। तो ये ना 9% दिया हुआ है, राइट? ओहो, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज आएगा, प्लीज करेक्ट कर लेना आप लोग। अगर सही किया होगा तो आप लोग ने ठीक है, वेरी गुड है। तो ये 100 माइनस 9 हो जाएगा, तो CP इज इक्वल टू ये हो रहा है 2730 इंटू 100, और 100 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 91, राइट? 91। अब देख लो, इसको सॉल्व करना आप लोग। 2730 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 91, तो ये 91 के टेबल से सीधा जा रहा है, थ्री जा जाएगा, ये थ्री सीधा कैंसिल हो जाएगा, 3 जा 30। तो CP इज इक्वल टू सीधा आ रहा है ₹3000। CP ₹3000 आ जा रहा है, ठीक है। अगेन इट इज अ लॉस ऑफ 9% ना, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो CP आ रहा है 3000, SP आ रहा है this, तो ठीक है। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, प्लीज उसको सुधार लेना है ना। ना सेकेंड केस के लिए गेन परसेंट हमको कितना दिया है? 15%, राइट? हाँ, 9% लॉस था, 15% गेन है, तो गेन परसेंट आपको दिया है 15%। तो अगेन SP दिया है, गेन परसेंट दिया है, आप लोग फॉर्मूले से CP निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ CP? CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। तो क्या हो जाएगा बताओ? CP इज इक्वल टू SP 2730 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 15, तो कितना हो जाएगा? दैट इज CP इज इक्वल टू 2730 इंटू 100 का होल अपॉन 100 प्लस 15 115, राइट? कैंसिल कर लें इसको अपन, कैंसिल कर लो। 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15। अगेन एक काम करते हैं, इसी को कैंसिल कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 23, 5 4 जा 23, 5 6 जा 30, ऐसा ही आ रहा है। अब देख लो किससे मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं अपन इसको। 23 से कैंसिल हो रहा है क्या? 546, प्लीज रफ में ट्राई करके देख लो। नहीं हो रहा शायद डिवाइड ना, देखो नहीं हो रहा होगा डिवाइड। CP है 2730, SP है 2730, सॉरी। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा समथिंग, इसको सॉल्व करना बेटा। इसको जैसे सॉल्व करोगे आपका CP आएगा, डेट इज ₹2373.913। आपका ये आएगा समथिंग 2373.913 समथिंग, आपका इस टाइप से आएगा आंसर, ठीक है। दैट इज योर CP ऑफ सेकेंड अलमीरा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो कैलकुलेशन तो रहेगा ही, SPCP क्वेश्चन कर रहे हैं तो कैलकुलेशन तो रहना ही रहना है। तो आपको लॉस, पहले केस में SP और लॉस परसेंट दिया था, वहां से आपने CP निकाल लिया। सेकंड केस में आपको SP और गेन परसेंट दिया था, उस वहां से आपने CP निकाल लिया। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में पूछा होगा व्हाट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? तो पहले होल टोटल CP और टोटल SP आप लोग निकाल लो, ठीक है। तो अब देखो, दोनों केसेस को हमने सॉल्व किया। अब दोनों केसेस को सॉल्व करने के बाद हम निकालेंगे हमारा टोटल CP। टोटल CP कितना आ रहा है? तो फर्स्ट केस में CP आया था 3000 प्लस सेकेंड केस में CP आया 2373.913। जस्ट एड इट, अगर आप ऐड करते हो 3000 प्लस
2373.913, तो ये आएगा आपका 5373.913, that is rupees 5373.913, that is total CP। वैसे टोटल SP निकाल लो। व्हाट इज टोटल SP? टोटल SP दोनों के लिए सेम था, 2730 प्लस 2730, राइट। तो ये कितना हो जा रहा है 5460, तो इसको भी लिखेंगे रुपीज 5460। अब आप ये देखो कि होल ट्रांजैक्शन में टोटल सीपी और टोटल एसपी में क्या बड़ा दिख रहा है आपको, कौन ग्रेटर नजर आ रहा है? ऑफ कोर्स एसपी बड़ा है 25460 और यहाँ है 5373, यानी होल ट्रांजैक्शन में उसको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, राइट, बिकॉज सेलिंग प्राइस ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको गेन हो रहा है। तो कितने का गेन हो रहा है? तो 5460 माइनस 5373.913, ठीक है। जस्ट यू हैव टू माइनस इट, 5373.913 से माइनस कर दो तो कितना आएगा ये, समथिंग रुपीज 86.087 रुपीज आपको प्रॉफिट हुआ है। अब देख लो क्वेश्चन में परसेंटेज भी निकालने बोला है क्या? बस आपको बोला है फाइंड द गेन और लॉस ऑन द होल ट्रांजैक्शन, सिर्फ गेन और लॉस बोला था, परसेंट नहीं बोला है। तो आपको गेन हो रहा है कितने रुपीस का, 86.087 रुपीस का। एक काम करते हैं, हम आंसर भी चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर 9.2, क्वेश्चन नंबर 12। तो गेन ऑफ 86.10 करेक्ट है, हमारा भी आंसर अप्रोक्सीमेटली होता जा रहा है 86.087 को आप राउंड ऑफ करके 86.1 भी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इसी को राउंड ऑफ करके रुपीज 86.1 भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आंसर इज करेक्ट। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होता है। कभी भी ऐसा सक्सेसिव आपको बोलेगा दो इसमें दो अलमीरा सोल्ड किया या दो कूलर सोल्ड किया, जो भी एग्जांपल आ सकते हैं आपको, अगर एक में लॉस एक में प्रॉफिट हो रहा होगा और होल ट्रांजैक्शन में बोल रहा होगा, तो पहले आप केस 1 केस 2 करके सॉल्व कर लो, उसके बाद दोनों केसेस के टोटल सीपी टोटल एसपी से आप डिसाइड करते हो कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है इन द होल ट्रांजैक्शन, राइट। नाउ मैं एक बार और शो कर देता हूँ आपको सॉल्यूशन, तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल pulses at cost price, but he uses a false weight of 940 gram per 1 kilogram. His what his gain percent? अब देखो एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो बोल रहा है मैं जितने में खरीदा हूं उतने में ही बेच रहा हूँ, प्रोफेसर्स टू सेल पल्सेस एट कॉस्ट प्राइस, यानी वो बोल रहा है मैं जितने में खरीदा हूं उतने में ही लेके चले जाओ भाई करके, है ना। लेकिन वो क्या कर रहा है, फॉल्स वेट यूज कर रहा है, 940 ग्राम दे रहा है 1 किलोग्राम बोल के, यानी आपको बोलेगा वो ये लो 1 किलोग्राम पल्सेस, जबकि वो 1 किलोग्राम नहीं रहेगा, वो 940 ग्राम रहेगा। तो उसका गेन परसेंट आपको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को ना हम आर्बिट्ररी मेथड से कर सकते हैं, आर्बिट्ररी यानी अपने मन से हम वैल्यू को एज्यूम करके कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट द सीपी ऑफ 1000 ग्राम ऑफ पल्सेस बी रुपीज 1000। एज्यूम कर लिया अभी मैंने, 1000 ग्राम पल्सेस कितने की होगी, 1000 रुपीज की। तो बताओ सीपी ऑफ 1 ग्राम पल्सेस कितने की हो जाएगी, 1000 ग्राम पल्सेस 1000 रुपीज की, तो 1 ग्राम पल्सेस कितने की हो जाएगी, डेट इज 1000 बाय 1000 विच इज रुपीज 1, राइट। 1000 ग्राम 1000 रुपीज का है, तो 1 ग्राम कितना हो गया, 1 रुपीज का। ना अब समझो इस चीज को, ठीक है। तो बताओ सीपी ऑफ 940 ग्राम कितने की हो जाएगी, 940 ग्राम पल्सेस कितने का हो जाएगा, क्योंकि वो 1 kg 1000 ग्राम बोल के दे रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में 940 ग्राम दे रहा है। तो सीपी ऑफ 940 ग्राम पल्सेस कितने का हो जाएगा, दैट इज रुपीज 940, राइट। 1 ग्राम 1 रुपीज की है, तो 940 ग्राम पल्सेस 940 रुपीज की होगी। लेकिन आपसे पैसा कितने का लेगा वो, अब समझो इस चीज को,
वो बोल रहा है कि मैं जितने में लिया हूं उतने में ही मैं आपको बेच रहा हूं, यानी आपको 1 किलो बोल के आपको पल्सेस को सेल कर रहा है, राइट। तो आपसे वो 1 kg का ही पैसा लेगा, राइट। तुम बताओ एसपी ऑफ 1000 ग्राम पल्सेस कितना हो जाएगा। तो वो ये बोल रहा था कि मैं जितने में खरीदा हूँ उतने में ही मैं बेच रहा हूँ, यानी कि अगर वो 1000 पल्सेस 1000 में रुपीस में दे रहा है तो आप उसको 1000 ही रुपीस पे कर रहे हो, लेकिन वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है 940 ग्राम का। यानी कि क्या हुआ ये समझो, इमेजिन करो बेटा दिमाग में, या नहीं भी देखोगे ना तो मेरी बात को बस सुनो और इमेजिन करो। एक आप शॉपकीपर के पास गए हो, वो बोल रहा है कि मैं जितने में खरीदा हूँ उतने में ही बेच रहा हूँ, यानी कि उसका सीपी और एसपी दोनों सेम हो गया। अगर वो आपको 1 kg तौल के देता है, 1000 ग्राम तौल के देता है, तो आप उसको 1000 के हिसाब से पैसे दोगे, लेकिन एक्चुअल में उसने फॉल्स वेट यूज किया है, उसने 940 ग्राम ही आपको दिया है। तो अब इस चीज को समझो आप, अगर उसने आप 1000 ग्राम आपको ये बोल के दिया है कि जितने में मैं खरीदा हूँ उतने में ही दे रहा हूँ, यानी वो एसपी ऑफ 1000 ग्राम कितना हो गया, जितना सीपी ऑफ 1000 ग्राम था, यानी आपने उसको कितना पैसा दिया होगा 1000। लेकिन एक्चुअल में शॉपकीपर क्योंकि फॉल्स वेट यूज कर रहा था, तो जो 1000 उसने आपको आपसे लिया उसको एक्चुअल में कितने की पड़ी होगी वो पल्सेस, क्योंकि उसने 940 ग्राम दिया था तो उसको रुपीज 940 की पड़ा होगा, राइट। तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका एसपी। अब आप ये निकालो गेन हो रहा है कि लॉस परसेंट क्या हो रहा है, ठीक है। ऑफकोर्स गेन हो रहा होगा, फॉल्स वेट कर रहा है तो गेन हो रहा है यहाँ पर। तो कितने का गेन हो रहा है बताओ, डेट इज 1000 माइनस 940, ठीक। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1000 में से 940 माइनस कर दो, दैट इज ₹60, ठीक है। और अगर मैं गेन परसेंट निकालूं तो व्हाट इज द गेन परसेंट, दैट इज गेन 60 अपॉन सीपी 940 इंटू 100। कैंसिल करो, 0 एंड 0 ये गेट कैंसिल आउट। नाउ 2 3 are 6, 0 2 4 are 8, 1 2 7 are 14, ऐसे ही कैंसिल होगा। तो ये आ रहा है समथिंग 300/47%। So that must be your answer, 300/47। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं अपन, पहले अपन बुक में आंसर चेक कर लेते हैं कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है ये, देखो आ रहा है 618/47। अगर इसको सॉल्व करोगे 47 इंटू 6 प्लस 18, तो करेक्ट है हमारा आंसर 300/47, 618/47। इसी को आप 618/47 लिख सकते हो, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना इस नाउ। होपफुली आप लोग को ये समझ में आया होगा बेटा, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, ठीक है। वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था वो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग को एक बार खुद से उसको सोच के देखो तो आप अपने मन से, मैंने 1000 रुपीज एज्यूम किया था, आप उतना भी एज्यूम कर सकते हो, 2000 3000 जो भी आपको एज्यूम करना आप कर सकते हो, जैसा इजी पड़े आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है ना। 14 क्वेश्चन देखो क्या दिया है, अ मैन बॉट 2 कंप्यूटर्स फॉर 45,000। दो कंप्यूटर उन्होंने दोनों मिला के 45,000 में लिया है। He sold one at a loss of 5% and another at a profit of 5%. If the selling price of each set is same, find the cost price of each set. I'm giving this question as a homework. आप try करना, नहीं बनेगा तो I'll explain in a Zoom class. Next 15 question. Manish bought 1000 pencil for rupees 3000 and sold 200 of this at a gain of 5%. At what gain percent must sell the remaining prices? तो चलो ये एक बार ट्राई कर लेना ये सारे क्वेश्चंस 14 15। बाय सेलिंग 125 मैंगो, अ मैन गेन एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मैंगो। अच्छा एक चीज बताओ, इस टाइप के क्वेश्चन हमने किया है ना, एप्पल आर बॉट नहीं, बाय सेलिंग 4 सफर अ लॉस ऑफ व्हाट इज नहीं नहीं एक मिनट, ये इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए थे ये। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वॉचेस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वॉचेस, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमने जो किया था, 8th क्वेश्चन, वैसा ही कुछ सेम क्वेश्चन हमको ये यहाँ दिख रहा है। बाय सेलिंग 125 मैंगो, अ मैन गेन इक्वल अमाउंट टू द इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मैंगो। तो आई एम गिविंग 16 क्वेश्चन एज अ होमवर्क। ये सेम 8th क्वेश्चन जैसा है जैसे हमने 8th क्वेश्चन बनाया था।
तो प्लीज आप लोग ट्राई करना। मैं वही देख ही रहा था, लास्ट के कुछ क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिमिलर है पहले वाले क्वेश्चन से, तो मैं वो आपको होमवर्क दूंगा। देखो, अ मैन परचेसेस 2 टेबल लैंप्स फॉर रुपीज इतना, बाय सेलिंग 1 टेबल लैंप एट द प्रॉफिट ऑफ दिस एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ दिस, ही नाइदर गेन नॉर लॉस। ये मैं बताऊंगा क्वेश्चन। अगेन कुछ क्वेश्चंस तो मैं बताऊंगा आपको, जिसमें से 14, 15, 16 में एक बार बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन 14 होमवर्क रहेगा, एक बार बना के देखना। अभिषेक सोल्ड एन अम्ब्रेला एंड गिव टू गौरव, ठीक है। फिलहाल ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिया है मैंने, 16 क्वेश्चंस दिया था, 16 और 14 एक बार आप लोग ट्राई करके देखना, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास।